जीवन के अनमोल विचार। जिंदगी का एक उसूल रखें, जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। जिनके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, स्टेटस ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि तोहफ़ा कोई चीज़ ही हो, प्यार, परवाह और फिक्र भी किसी नजराने से कम नहीं। औरत को परेशान तो केवल ना मर्द ही कर सकते हैं। खूबसूरत मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को बच्चे की तरह संभाल कर रखते हैं। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। शरीर को ही नहीं बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए, क्योंकि लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाए लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। जिंदगी की मिसाल हमें लूडो खेल से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। वक्त ने कहा, काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा, काश थोड़ा और वक्त होता। यदि आप प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, और यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। बाजार में बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना ही बाप जैसा साया। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो, और दुख में वो आपको न छोड़े। समय जब अपने पर उतरता है तो जज भी वकील लिए फिरता है। जो लोग लड़की के पिता से शादी में दहेज मांगते हैं, उन्हें बेटी का हाथ नहीं, भीख मांगने के लिए कटोरा दीजिए। जो परिस्थिति से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को कोसा है जिसने, वो वहीं का वहीं खड़ा है। दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। हंसते चेहरे को देखकर ये मत सोचना कि इस व्यक्ति को कोई गम नहीं, बल्कि ये सोचना कि उसमें सहन करने की अधिक ताकत है। ये कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता है तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। दुआओं में याद रखने के दौर गए साहब, अब तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। जिंदगी में कभी एहसान लेना भी पड़े तो उस आदमी का लेना जो जताए ना, वरना एहसान का बोझ कर्ज से भी भारी हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। किसी ज्ञानी ने कहा है, कान का कच्चा पुरुष और जुबान की कच्ची स्त्री घर की बर्बादी का कारण बनते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मुझे सज़ा वहाँ मिली
जहाँ मैं वफादार था। जिंदगी जीने का एक सिंपल फॉर्मूला, खुद में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला गली गली घूमता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। भाग्य का खेल तो माता पिता की मृत्यु के जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनका आशीर्वाद और उनका प्रार्थना ही हमारा भाग्य बदल देती है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।